सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर शर्मिष्ठा पनोली की गिरफ्तारी के बाद अब ममता बनर्जी और पश्चिम बंगाल की पुलिस बुरी तरह से फंस चुकी है। दरअसल जिस वजाहत खान कादरी रशीदी की एफआईआर पर शर्मिष्ठा पनोली को गिरफ्तार किया गया है, उसके खिलाफ अब एक के बाद एक कई एफआईआर अलग अलग जगहों पर दर्ज हो चुकी है और किसी भी वक्त वजाहत खान कादरी रशीदी को गिरफ्तार किया जा सकता है। ये बड़ी खबर है। दरअसल असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा और असम पुलिस ऐसे देशद्रोहियों के खिलाफ लगातार एक्शन मोड में दिख रही है, जहां पर पाकिस्तान के लिए सहानुभूति और जासूसी रखने वाले 81 राष्ट्र विरोधियों को अब तक गिरफ्तार किया गया है। ये बड़ी जानकारी है। जहां पर सोनितपुर पुलिस ने मोहम्मद दिलबर हुसैन को गिरफ्तार किया है, तो वहीं पर कामरूप पुलिस ने हफीजुर रहमान को गिरफ्तार किया है। ये पूरी जानकारी असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने एक्स हैंडल पर पोस्ट करते हुए दी है। इसके बाद अब आदतन अपराधी वजाहत खान कादरी रशीदी, ये वो है जिसने शर्मिष्ठा पनोली के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी, पश्चिम बंगाल में उनकी गिरफ्तारी की मांग की थी और शर्मिष्ठा पनोली की गिरफ्तारी के बाद जश्न भी मनाया था। लेकिन ये जो वजाहत खान कादरी है, अगर इसका एक्स हैंडल खंगाला जाए, इसके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म खंगाले जाए, तो वो अक्सर हिंदू मान्यताओं के खिलाफ जहर उगलता रहा है। सनातन पर उसने टिप्पणी की है। मां कामाख्या देवी और भगवान श्री कृष्ण के बारे में घिनौनी टिप्पणियां उसके जरिए की गई है। ऐसी ऐसी बातें अपने सोशल मीडिया हैंडल पर लिखी गई जो हम आपको कैमरे पर भी नहीं बता सकते। तस्वीरें आप देखिए और समझिए कि किस तरीके से इस कादरी के जरिए ये सनातन धर्म का मजाक उड़ाया गया, लेकिन इसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं, इसके खिलाफ कोई एफआईआर नहीं, इसकी कोई गिरफ्तारी नहीं। लेकिन वहीं पर शर्मिष्ठा पनोली, जो कि पाकिस्तान के लिए जासूसी करने वालों को इस तरीके से अपने सोशल मीडिया हैंडल के जरिए जवाब दे रही थी, उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। गुरुग्राम से जो है पश्चिम बंगाल उन्हें लाया जाता है और इस पर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। लेकिन जहां तक सवाल कादरी का है, तो उस पर अभी तक पश्चिम बंगाल की सरकार, वहां की पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया। लेकिन अब उस पर बड़ी कानूनी कार्रवाई किसी भी वक्त हो सकती है। उस पर गिरफ्तारी की तलवार अब लटक गई है। और इस बीच जो बड़ी खबर है वो ये कि वजाहत के खिलाफ तीसरी एफआईआर भी दर्ज हो चुकी है। वजाहत के खिलाफ तीसरी एफआईआर गुवाहाटी में दर्ज कराई गई है। वॉइस ऑफ असम और शांतनु सैकिया ने यह एफआईआर दर्ज कराई है। इसमें कामाख्या मंदिर पर दिए गए उनके घृणित पोस्ट के आधार पर यह एफआईआर है और बाकायदा वॉइस ऑफ असम के जरिए पोस्ट किया गया, ये जानकारी दी गई। और साथ ही असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा, वहां की पुलिस से यह अनुरोध किया गया है कि इस पर एक्शन ले, कानूनी कार्रवाई अब इस पर होनी चाहिए। ये वक्त है जब सनातन के खिलाफ टिप्पणी करने वालों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाना चाहिए। इससे पहले दरअसल आपत्तिजनक पोस्ट करने के आधार पर ही वजाहत खान कादरी पर दरअसल एडवोकेट विनीत जिंदल ने भी एफआईआर दर्ज कराई। इतना ही नहीं, दिल्ली पुलिस और साइबर क्राइम यूनिट में विनीत जिंदल ने उसके खिलाफ आधिकारिक शिकायत दर्ज कराई है। उन्होंने वजाहत पर भारतीय न्याय संहिता बीएनएस की धाराओं 194, 195, 356 और आईटी एक्ट की धारा 66, 67 और 69 के तहत एफआईआर दर्ज करने की मांग की और उसके बाद अब जो है एफआईआर दर्ज हो चुकी है। दिल्ली पुलिस से उसकी गिरफ्तारी की मांग अब विनीत जिंदल भी कर रहे हैं। तो इस तरीके से चाहे असम पुलिस हो, दिल्ली पुलिस हो, किसी भी वक्त जो वजाहत खान ये कादरी है, इस पर दरअसल शिकंजा कसा जा सकता है, इसकी गिरफ्तारी हो सकती है। इससे पहले एक और जो एफआईआर दर्ज हुई है, अधिवक्ता अमित सचदेवा
ने कोलकाता में रहने वाले वजाहत खान के खिलाफ दिल्ली में साकेत पुलिस के साइबर अपराध में दूसरी ये शिकायत दर्ज कराई थी और उसमें भी अब एक्शन हो सकता है, ये जानकारी है। वहीं पर इस पूरे मामले को लेकर जो शुभेंदु अधिकारी हैं, बीजेपी के नेता हैं पश्चिम बंगाल में, उन्होंने क्या कुछ कहा है, जरा वो सुनिए। माता काली के ऊपर कितना घटिया टिप्पणी किया, कोई एक्शन हुआ? उनके एमपी सायनी घोष महादेव को लेकर क्या पोस्ट किया, कोई एक्शन हुआ? फिराद हकीम के खिलाफ इतना एफआईआर हुआ, कोई एक्शन हुआ? एक्शन जो सनातनी है उनका ऊपर होता है और यहाँ सनातनी का गाली देना लाइसेंस है। लड़की को गुड़गांव से अरेस्ट किया गया है। देखिए, उनका टिप्पणी का साथ मैं कोई मंतव्य नहीं करूंगा, लेकिन ये लोग जो कर रहा है एपीजमेंट पॉलिटिक्स कर रहा है। एक खास समुदाय जिनका उनका वोट बैंक है, उनको तुष्टीकरण करने के लिए कर रहा है। महुआ मित्र जब माता काली को, मां तारा को टॉक शो में सीधा गाली दिया, 200 एफआईआर हुआ, कोई एक्शन हुआ? तो शुभेंदु अधिकारी को आपने सुना, जो ये कह रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार में यहां सनातनी पर ही सिर्फ एक्शन होता है। यहां जो सनातन के खिलाफ बोलता है, चाहे वो उन्हीं की पार्टी के लीडर हों, जो कि कभी भगवान शिव का अपमान करते हैं, कभी वो कामाख्या देवी जो मंदिर है उस पर टिप्पणी करते हैं, उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं होता है। लेकिन यहां पर जो सनातन का अपमान करेगा उसको कहीं ना कहीं पनाह देने का काम ममता बनर्जी करती हैं। ये तमाम बातें उनकी तरफ से कही गई है। तो जहां तक बात इस पूरे मामले की है, तो शर्मिष्ठा पनोली, जिन्होंने दरअसल अपने तमाम कंटेंट को लेकर माफी भी मांगी थी, जब दरअसल उन पर सवाल उठे कि इस तरीके की बातें वो कर रही हैं, लेकिन वहीं पर वजाहत खान का अगर मैं जिक्र करूं तो उसने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से ऐसे कई आपत्तिजनक पोस्ट डिलीट कर दिए हैं। अपना जो सोशल मीडिया हैंडल है अब वो पब्लिक से प्राइवेट कर रहा है, इस तरीके की जानकारी भी है। यानी अब वजाहत खान जो है पश्चिम बंगाल में रहकर भी उसको डर सता रहा है, किसी भी वक्त उसकी गिरफ्तारी हो सकती है, क्योंकि ये जो पोस्ट हैं इसके स्क्रीनशॉट लगातार सोशल मीडिया पर शेयर किए जा रहे हैं। ममता बनर्जी, वहां की सरकार, पुलिस बुरी तरीके से फंस चुकी है। एक बार फिर से ममता बनर्जी, उनकी सरकार का असली चेहरा क्या है, किस तरीके से वो सनातन धर्म पर टिप्पणी करने वालों को बचाती हैं, वहां की पुलिस उन पर कोई एक्शन नहीं लेती है, ये साफ तौर पर तस्वीर सामने आ रही है। और कुछ इसी तरह शर्मिष्ठा पनोली ने भी अपने जो दरअसल वीडियोस थे वो कुछ डिलीट कर दिए थे, सार्वजनिक रूप से माफी मांगी थी। बावजूद इसके पश्चिम बंगाल पुलिस ने शर्मिष्ठा पनोली को गिरफ्तार करने के लिए 1500 किलोमीटर दूर वो गई और कोलकाता के अलीपुर कोर्ट ने उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। जबकि वजाहत खान जो वही कोलकाता में मौजूद हैं, उनके खिलाफ बंगाल पुलिस ने अब तक कोई कार्रवाई नहीं की है। लेकिन अब देखना होगा कि वजाहत खान के खिलाफ जो अलग अलग राज्यों में ये एफआईआर दर्ज की गई है, जो वो अपने ट्वीट डिलीट करके अकाउंट लॉक कर रहा है, उसके बाद अब किस तरीके से वजाहत खान पर शिकंजा असम की पुलिस कसती है या पहले दिल्ली की पुलिस कसती है, इस पर अब कहीं ना कहीं देखना होगा। लेकिन ये तय है कि पश्चिम बंगाल में जो सेफ है वजाहत खान, उस पर जल्द ही असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा और वहां की पुलिस शिकंजा कसते हुए उसको गिरफ्तार करेगी। ये लगातार खबरें सामने आ रही है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।